तो दोस्तों रशिया की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के 110 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में फिर से एक बार MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का पेशकश किया गया। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों के बेड़े को और मजबूत करने के लिए 110 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का एक टेंडर जारी किया गया, जिसे कई जगहों में MMRCA 2.0 के टेंडर भी कहा जाता है। वैसे तो इस टेंडर में पहले से ही रशिया के 2 फाइटर एयरक्राफ्ट ऑलरेडी ऑफर किया जा चुका है, जिनमें MiG-35 के अलावा सुखोई Su-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल है। पर फिर से एक बार रशिया की तरफ से MiG-35 एयरक्राफ्टों को इस टेंडर के लिए दावेदार के रूप में उठाने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि रशिया इस टेंडर को MiG-35 एयरक्राफ्टों के द्वारा जीतने का भरपूर प्रयास कर रहा है। दोस्तों इस टेंडर में रशियन MiG-35 एयरक्राफ्टों के अलावा कई सारे और भी प्रमुख कंपनियों की तरफ से निर्मित किया हुआ एडवांस टेरेन फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल है। जहाँ पे रशिया के 2 फाइटर एयरक्राफ्टों के ऑफर को काउंटर करने के लिए अमेरिका के द्वारा अपने हैवी और मीडियम कैटेगरी के 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है और इनमें सिंगल इंजन से लेके ट्विन इंजन के फाइटर एयरक्राफ्ट तक शामिल है। दोस्तों अमेरिकी कंपनियों की तरफ से सबसे पहले इंडिया को सिंगल इंजन के लॉकहीड मार्टिन F-21 फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑफर किया गया है, जो बेसिकली F-16 फाइटर एयरक्राफ्टों के ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा इसमें तो 2 फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया, जिनमें बोइंग द्वारा पहले ही FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों का पेशकश किया गया था, लेकिन रशिया के हैवी वेट सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों को देखते हुए बोइंग द्वारा हाल ही में ही F-15 फाइटर एयरक्राफ्टों के सबसे आधुनिकतम वर्जन F-15EX का भी पेशकश किया गया है। जबकि इस रेस में यूरोप भी पीछे नहीं है और यूरोप के टोटल 3 एयरक्राफ्ट इस टेंडर में शामिल है, जिनमें स्वीडिश कंपनी साफ के तरफ से निर्माण किया हुआ JS-39 ग्राइफिन E फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा यूरोप के मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा निर्माण किया हुआ यूरोफाइटर टाइफून और फ्रांस के डसॉल एविएशन के तरफ से निर्माण किया हुआ राफेल जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट तक शामिल है। पर इस बार मार्क्स 2021 एग्जीबिशन के दरमियान रशिया के रशियन फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के चीफ दिमित्री शुगेव के तरफ से और एक बार जोर देते हुए MiG-35 एयरक्राफ्टों का जिक्र किया गया और उनके बयान के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के 110 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के लिए रशिया के MiG-35 मल्टीपर्पज फाइटर एयरक्राफ्टों को सबमिट किया गया है। दोस्तों इससे पहले इंडियन एयरफोर्स को रशिया की तरफ से MiG-35 सीरीज के MiG-35 मतलब सिंगल सीटेड वर्जन और MiG-35D मतलब ट्विन सीटेड ट्रेनर वर्जनों का ऑफर किया गया था, जबकि इस बार माना जा रहा है कि रशिया एक कदम आगे बढ़ते हुए इसके सबसे आधुनिकतम वर्जन मतलब MiG-35S को लेके आगे बढ़ सकता है। MiG-35S असल में रशिया के पास अवेलेबल 5th जनरेशन के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए MiG-35 एयरक्राफ्टों के सबसे अपग्रेडेड वर्जन है, जो दिन और रात दोनों समय हर तरीके के वेदर कंडीशन में अटैक और अन्य तरीके के हर एक मिशनों को अंजाम दे सकता है। और कंपनी का ये भी कहना है कि एयरक्राफ्टों के इस बार विजिबिलिटी को भी कम किया गया है, मतलब इसके दुश्मन के रडारों में डिटेक्ट होने का संभावना पहले के एयरक्राफ्टों के तुलना में कम हो गया है। जबकि एयरक्राफ्ट में इंजनों में भी अपग्रेडेशन करते हुए थोड़ा आधुनिक जनरेशन के इंजन का इस्तेमाल का बात कहा जा रहा है। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को मार्क्स 2021 एग्जीबिशन में एयर शो और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी लाया गया है और टोटली ये कस्टमर एक्सपेक्टेशन मतलब कस्टमर के सामने एयरक्राफ्टों के प्रदर्शनी के लिए है। और रिपोर्टों में ये भी जानकारी दिया गया है कि इस एग्जीबिशन में MiG-35 एयरक्राफ्टों में इंटरेस्ट रखने वाले देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और उनके सामने एयरक्राफ्टों के गुण और खासियतों को भी रखा जाएगा। फिलहाल ये मार्क्स 2021 एग्जीबिशन 20 तारीख को शुरू हुआ है और 25 तारीख तक ये रशिया के मॉस्को शहर के नजदीक चलेगा। दोस्तों इवन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया के ये जो MiG-35S एयरक्राफ्ट है, इसका एक ट्विन सीटेड वर्जन भी तैयार किया जा रहा है, जिसका नाम MiG-35UB है। इवन इसके नेवल वर्जन और एक्सपोर्ट वर्जन को लेके भी रशिया की तरफ से तैयारी किया जा रहा है, लेकिन भारत के टेंडर को अगर रशिया को हासिल करना है तो इसके एक्सपोर्ट वर्जन या अन्य कोई कमजोर वर्जन के तहत आगे बढ़ने से रशिया को कोई फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए रशिया को एयरक्राफ्ट के सबसे आधुनिकतम वर्जन मतलब MiG-35S और UB को लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल इन एयरक्राफ्टों के स्पेसिफिकेशन के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी अवेलेबल नहीं है, लेकिन MiG-35 एयरक्राफ्ट के जो बेस वर्जन है उसके बारे में कुछ खासियतों का खुलासा किया गया है, जैसे कि एयरक्राफ्टों की लंबाई करीब 17.3 मीटर मतलब 56 फीट 9 इंच है और विंग स्पैन 12 मीटर मतलब 39 फीट 4 इंच है। इसका हाइट करीबन 4.73 मीटर मतलब 15 फीट 6 इंच है और इसका विंग एरिया करीबन 41 मीटर स्क्वायर या फिर 440 स्क्वायर फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट की एम्प्टी वेट 11,000 किलोग्राम, ग्रॉस वेट 17,500 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 24,500 किलोग्राम है और एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम लैंडिंग वेट करीबन 16,800 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट में 2 क्लिमोव RD-33M के आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका थ्रस्ट कैपेसिटी करीबन 53 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्नर थ्रस्ट करीबन
88.3 किलोन्यूटन है। एयरक्राफ्ट के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसके हाई ऑल्टीट्यूड में अधिकतम रफ्तार करीबन 2100 किलोमीटर पर आवर मतलब माक 1.7 और सी लेवल पे यही रफ्तार करीबन 1400 किलोमीटर पर आवर मतलब माक 1.14 के आसपास है। जबकि रशियन कंपनियों की तरफ से यह भी दावा किया जाता है कि एयरक्राफ्ट के अधिकतम रफ्तार माक 2.25 है। एयरक्राफ्ट के जहां पे क्रूजर रफ्तार को लेकर कहा जा रहा है कि ये कम से कम 804 किलोमीटर पर आवर तक होगा और रेंज करीब करीब 2100 किलोमीटर के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट रेंज 1000 किलोमीटर और इसके फेरी रेंज 3 एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक के सहारे करीबन 3000 किलोमीटर होगा। जबकि अगर एयरक्राफ्ट को इन 3 एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक के अलावा एक बार हवा में रिफ्यूल किया जाता है तो ये करीबन दुगना फेरी रेंज तक ऑपरेट कर सकता है और ये करीब करीब 6000 किलोमीटर होगा। एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग भी करीबन 16,000 मीटर मतलब 52,000 फीट के आसपास है और इसका जी लिमिट +9G से लेके -3G तक है। एयरक्राफ्ट के रेट ऑफ क्लाइंब भी करीब करीब 330 मीटर पर सेकेंड या फिर 65,000 फीट पर मिनट है। हथियारों को देखा जाए तो इसमें एक 30 मिलीमीटर के ऑटो कैनन का इस्तेमाल किया गया है जिसमें इनिशियली 100 राउंड एमुनेशन रहता है। जबकि इसके अलावा इसमें 9 हार्ड पॉइंट है जिसके सहारे ये 6500 किलोग्राम के हथियारों को कैरी कर सकेगा। हथियारों को देखा जाए तो इसमें कई तरीके के रशिया के द्वारा निर्मित एस सीरीज के रॉकेट्स लगाया जा सकता है। जबकि इसके अलावा एयर टू एयर मिसाइल के रूप में इसमें R-73 जैसे शॉर्ट रेंज के मिसाइल और R-77 जैसे मीडियम और लॉन्ग रेंज के मिसाइलों को लगाया जा सकता है। एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में इसमें KH-25 MAE और KH-29L और TE मिसाइल के अलावा KH-38 ME जैसे मिसाइलों को लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें आधुनिक जमाने के KH-36 ग्रूम E1 जैसे मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है। एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में इसमें KH-31 PD जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल होता है। जबकि एंटी शिप मिसाइल के रूप में इसमें KH-31 AD जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इन एयरक्राफ्टों में KAV सीरीज के कई तरीके के लेजर गाइडेड, टीवी गाइडेड और ग्लोनेस गाइडेड बॉम्बों को लगाया जा सकता है। एयरक्राफ्ट के अगर एवियोनिक्स को देखा जाए तो इसमें जूक PR सीरीज के पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार फिलहाल सीरियल प्रोडक्शन वर्जनों में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन रशिया की तरफ से इसमें जूक सीरीज के जूक A और AM जैसे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडारों को लगाने का इरादा बनाया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जूक सीरीज के ये जो रडार है इसे मार्च 2019 इंटरनेशनल एयर शो के दरमियान रशिया के तरफ से MiG-35 में फिट करके दुनिया को दिखाया गया था। फिलहाल इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्टों के मुताबिक संभावित ये जो रडार है ये करीब करीब 30 टारगेटों को ट्रैक और 6 टारगेटों को हवा में एक साथ निशाना बनाने का क्षमता रखता है। जबकि इसके रेंज को लेकर भी कहा जा रहा है कि कम से कम इसका रेंज 260 किलोमीटर तक होगा। एवियोनिक्स में इसके अलावा रशिया के द्वारा इन फाइटर एयरक्राफ्टों में OLS-13 SM-1 इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों को लगाया गया है और इसके अलावा OLS-UEM जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और OLS-K सीरीज के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम भी लगाया गया है। कुल मिला के MiG-35 एयरक्राफ्टों को रशिया के तरफ से और आधुनिक बनाया जा रहा है ताकि ये खाली इंडिया नहीं बल्कि अन्य देशों की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। पर फिलहाल रशिया की तरफ से MiG-35 एयरक्राफ्टों को लेके सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन इंडियन एयरफोर्स के 110 फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर ही है। दोस्तों इवन अगर देखा जाए तो इंडिया के अलावा भी रशिया इन एयरक्राफ्टों को और भी कई देशों में एक्सपोर्ट करने का इरादा रखता है, जिनमें सबसे पहले नाम तो इजिप्ट का आता है। 2014 में यह भी खबर आया था कि इजिप्ट की तरफ से करीबन 24 MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को रशिया से परचेस किया जा सकता है और 2015 के फरवरी महीने में यह भी खबर जारी किया गया कि जल्द ही इजिप्ट और रशिया के बीच में MiG-35 एयरक्राफ्टों को लेकर समझौता हो सकता है। लेकिन अप्रैल आते आते इजिप्ट के द्वारा रशिया से $2 बिलियन के लागत से 46 MiG-29M और M2 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस किया गया। तो इजिप्ट के अलावा अर्जेंटीना को भी एक पोटेंशियल कस्टमर के रूप में देखा जा रहा है और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक संभावित 2021 में रशिया और अर्जेंटीना के बीच में MiG-35 एयरक्राफ्ट और इसके साथ साथ KH-35 सीरीज के एंटी शिप मिसाइल और KH-38 सीरीज के एंटी सरफेस मिसाइलों का एक डील हो सकता है। लेकिन कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि शायद अर्जेंटीना की तरफ से रशियन MiG-35 को ना खरीद के सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को सिलेक्ट किया जाए। इसके अलावा बांग्लादेश को भी एक पोटेंशियल कस्टमर के रूप में देखा जा रहा है और बांग्लादेश के सामने भी रशिया के तरफ से MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है। इवन अगर देखा जाए तो बांग्लादेश भी MiG-29 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है, ऐसे में बांग्लादेश के सामने भी ये ऑफर काफी महत्व रखता है। जबकि इसके अलावा कुछ अन्य देशों को लेके भी बीते कुछ सालों में चर्चा हुआ है, जिनमें पेरू और म्यांमार तो शामिल है ही, साथ में 2019 में कई बार मलेशिया का भी चर्चा हो चुका है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।